आज से करीब 2 महीने पहले हम सबको लगने लगा था कि इस पैंडेमिक की सिचुएशन में काफ़ी सुधार आ गया है एंड नाउ द थिंग्स आर स्लोली एंड ग्रेजुअली फॉलिंग बैक टू नॉर्मल. Unfortunately, the wave 2 is here, and that's why it's very important for us to gather as much information as possible, especially for parents, because इस wave 2 में बच्चे भी उतने ही ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं जितने बड़े इन्फेक्ट हो रहे हैं, which is very contrary to the situation that we had in the wave 1. एक्सपर्ट्स की माने तो इस वायरस का जो नया म्यूटेंट स्ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है 8 महीने के बच्चों से लेकर 14 साल के बच्चों तक, which is obviously a huge matter of concern for parents. As per the Lancet report, this virus can spread through air. इसका मतलब है कि ये वायरस काफ़ी टाइम तक हवा में एक्टिव रह सकता है. ये वायरस हवा में सस्पेंडेड रहता है, which means it's not necessary that if you're only surrounded by a certain person who's been infected by this virus can only infect you. Common symptoms in kids. According to a recent report by Harvard Health, बच्चों के सिम्टम्स बड़ों के सिम्टम्स से काफ़ी अलग हो सकते हैं. जो नॉर्मल कोविड सिम्टम्स हैं जैसे कि फीवर, कोल्ड, कफ, हेडेक, इन सब के अलावा इस वेव में सबसे ज़्यादा बच्चों में सिम्टम्स देखे गए हैं डायरिया और वॉमिट के. सो अगर बच्चे को वॉमिट और डायरिया के साथ साथ हाई फीवर रह रहा है फॉर अबाउट 103 डिग्री सेल्सियस टू 104 डिग्री सेल्सियस for about 4 to 5 days, then parents must make sure to check the blood pressure of the child and also to check the oxygen level using an oximeter, and definitely do consult a doctor. Multi-system inflammatory syndrome. As per recent reports, apart from the common symptoms of COVID, बहुत सारे बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी देखा गया है. दिस इज़ ऑल्सो अ कॉमन कोविड सिम्टम स्पेशली इन दिस वेव 2. मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होने का मतलब है बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो सीवियरली इन्फ्लेमेट हो जाते हैं, जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी, ब्लड वेसल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, आईज या फिर स्किन. बहुत सारे बच्चे एसिम्टोमेटिक भी होते हैं. एसिम्टोमेटिक मतलब बच्चे के बॉडी में वायरस का प्रेजेंस होना लेकिन किसी भी नॉर्मल या अपेरेंट सिम्टम का एब्सेंट होना. मतलब बच्चा कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड ज़रूर है लेकिन कोई भी नॉर्मल कोविड सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे बच्चे के लिए. इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा डेंजरस ये हो जाता है कि द चाइल्ड इज़ कैरिंग द वायरस इन द बॉडी एंड रोमिंग अराउंड इन द हाउस, बिकॉज ऑब्वियसली सिम्टम्स नहीं है. सो यूजुअली फैमिली मेम्बर्स को अवेयरनेस नहीं होती है दैट द चाइल्ड इज़ इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस. लेकिन सिंस वायरस का प्रेजेंस है बॉडी में, सो द चाइल्ड इज़ प्रॉबेबली going to transmit the virus to other family members as well. हालांकि ये चीज़ अभी तक प्रूव नहीं हुई है. The studies are still being conducted on whether children can transmit or pass on this virus to others or not. Important equipments to have at home. Amongst all the important equipments to have at home, the most important one is a thermometer. Preferably a digital thermometer. A thermometer is irreplaceable because to check the temperature you cannot resort to any other device. You have to have a thermometer at home and preferably have a digital one because the readings are more accurate in that one. Apart from thermometer, a very important device to have at home for everyone in this time of pandemic is an oximeter. ऑक्सीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज़ करके आप घर पे ऑक्सीजन लेवल्स को मॉनिटर कर सकते हैं. ऑक्सीजन लेवल्स को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपके घर में कोई मेंबर है जो बार बार बाहर जाता है फॉर एनी इंपॉर्टेंट टास्क, मे बी बिकॉज ऑफ वर्क और बिकॉज ऑफ ग्रोसरी शॉपिंग, वेजिटेबल्स या जो भी कुछ. उन सब कामों की वजह से घर से कोई बार बार बाहर जा रहा है या आपके घर में कोई बाहर से रेगुलर बेसिस पे घर पे आता है. सो इन दैट केस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ चेक ऑन द ऑक्सीजन लेवल्स, स्पेशली अगर किसी को फीवर है घर में या कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं. सो ऑक्सीमीटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड हैव इट एट होम. ऑक्सीमीटर इज़ वेरी easily available. It's also available online, so definitely have an oximeter at home. Another very important equipment to have at home is a steamer. स्टीमर से आप स्टीम रेगुलरली ले, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे. स्पेशली अगेन एज आई सेड अर्लियर, अगर कोई घर से बार बार बाहर जाता है या बाहर से कोई रेगुलरली घर पे आपके आता है, सो इन दैट केस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव यू टेक स्टीम फ्रॉम अ स्टीमर. स्टीमर का घर में होने से स्टीम लेना ईजी हो जाता है. अदरवाइज बिना स्टीमर के भी स्टीम लेना पॉसिबल है ऑफकोर्स घर पे, बट इफ़ यू हैव अ डिवाइस विच इज़ मेंट टू
take steam, it gets a little easier. Apart from all of this, it's also very important to get rid of the normal cloth mask, which has become a fashion these days. It's not effective at all. It's very important to make use of at least a surgical mask. Cloth mask is not that efficient, as we can also hear in a lot of news channels these days. News में भी circulate हो रहा है, बहुत सारे well known doctors ने भी ये videos बनाकर और circulate किया है for people's awareness. So it's very important to have at least the surgical masks, which are very economical and very easily available. How to protect your children from getting infected. बच्चों को नॉर्मल कोविड नॉर्म्स फॉलो करवाना जितना डिफ़िकल्ट है उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज दैट्स द ओनली अवेलेबल ऑप्शन टू कीप देम सेफ. अपने बच्चों को सही और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दें अबाउट कोविड, उनको अच्छे से अवेयर कराएं कोरोना वायरस के बारे में, कोविड इन्फेक्शन के बारे में और उसके सिम्टम्स के बारे में, एंड मेक देम अवेयर अबाउट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है, नॉर्मल हाइजीन हैबिट्स को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है. इन सब चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को अच्छे से जानकारी दें, एजुकेट देम अबाउट दिस, बिकॉज अगर बच्चे इसकी क्रिटिकलिटी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे अच्छे से, देन इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू मेक देम फॉलो दीज नॉर्म्स. Since vaccines for kids are not available, it's very important for parents to make sure that they are getting their kids vaccinated against seasonal influenza virus. Apart from this, also make sure to include immunity boosting food in the diets of your children, which contain vitamin B complex, vitamin C, vitamin D, calcium and zinc. टाइम टू टाइम काढ़ा लेना, स्टीम लेना और गार्गलिंग करना, इन चीज़ों को अपने बच्चों के रेगुलर रूटीन में इनकॉर्पोरेट ज़रूर करें. और बेस्ट तो यही रहेगा कि आप अपने बच्चों को इंडोर्स ही रखें, घर में रखें. प्लीज़ डू नॉट गेट देम टू एनी काइंड ऑफ पार्क्स और सोसाइटी प्लेग्राउंड्स. प्लीज़ कीप देम इंडोर्स as much as possible. So I would just say, stay home, stay safe.